नमस्ते फ्रेंड्स। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करनी है। आई एम श्योर हम सब लोग सुन रहे हैं, इंटरनेट पे बहुत ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत लोग बात कर रहे हैं कि आने वाला समय बहुत मुश्किल है। 2026 बहुत मुश्किल होने वाला है। फ़रवरी में 5 ग्रहों की युति एक साथ कुंभ राशि में होगी और ये बहुत ही डेंजरस समय हो सकता है क्योंकि ये 5 ग्रहों में सूर्य, मंगल और राहु महाराज भी हैं। तो सूर्यदेव, मंगल महाराज दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं और राहु महाराज एक्सप्लोसिव एनर्जी हैं। कुंभ राशि में इसका होना थोड़ा-सा डेंजरस ज़रूर लग सकता है और जब हम 5 ग्रहों की युति करते हैं तो इसमें बुध और शुक्र भी जुड़ जाते हैं जो कि दोनों शुभ ग्रह हैं। तो कहीं न कहीं ये बात सच है कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट समय है। इन सब ग्रहों का साथ में आना एक बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तरफ, स्पेशली कुंभ राशि में आना एक बड़े सामाजिक ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन साथ-साथ कुछ और स्पेशल अच्छा भी घट रहा है। आम तौर पर हम ग्रहण को खराब ही मानते हैं क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना से हट के कुछ होने वाली चीज़ है। जैसे कि अगर हर रोज़ हमको चंद्रमा की रोशनी पूरे समय तक मिलती है, तो ग्रहण के समय कुछ समय तक वो रोशनी ब्लॉक हो जाती है। और जब ये लाइट ब्लॉक होती है तो बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होनी शुरू होती है। लेकिन क्या हर बार हर ग्रहण खराब ही रिजल्ट देता है? अपेरेंटली ऐसा हो सकता है कि कुछ डिफिकल्टीज हमारे जीवन में दिखें, लेकिन उन डिफिकल्टीज के पीछे छुपा हुआ कुछ अच्छा घटित होने का भी एक मूल, एक बीज पड़ जाता है। ऐसा ही चंद्र ग्रहण हम देखने वाले हैं 3 मार्च को। 23 फरवरी से हम देखेंगे कि कुंभ राशि में 5 ग्रह एक साथ आ रहे हैं। लेकिन 3 मार्च को जिस दिन चंद्र ग्रहण है, उस दिन शुक्र कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में अपने मित्र शनिदेव के साथ जुड़ जाएंगे। और इस वक्त सिंह राशि में जो ग्रहण लग रहा है, उसकी खास बात तो देखिए कि केतु महाराज पहले से ही सिंह राशि में हैं। चंद्र महाराज उनको ज्वाइन करने वाले हैं। यही होता है, चंद्र महाराज केतु महाराज को ज्वाइन करते हैं, सूर्य राहु महाराज केतु महाराज को ज्वाइन करते हैं, तभी ग्रहण लगता है। ये ग्रहण खास तौर पे सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र में हो रहा है और इसके बिल्कुल अगेंस्ट, इसके ऑपोजिट, क्योंकि पूर्णिमा पर ही लगते हैं ग्रहण, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट सूर्यदेव रहेंगे कुंभ राशि में राहु महाराज के साथ। इससे 15 दिन पहले भी एक सूर्य ग्रहण है जो भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन यहां जो हो रहा है, सिंह राशि में ग्रहण लग रहा है, यानी राज सत्ता पे जो लोग लीडरशिप पे हैं, पॉलिटिक्स में हैं, टॉप पोजीशंस पर हैं, उनकी बात हो रही है। साथ साथ एक और बात देखें कि सूर्य महाराज राहु महाराज के साथ में है, यानी ऑलरेडी राज सत्ता पे बहुत प्रेशर है। जो लोग लीडरशिप में हैं उनको मुश्किल हो रही है, नाम खराब होने के चांसेस हैं, या हो सकता है कि ऑलरेडी ऑपोजिशन की वजह से या पॉलिटिक्स की वजह से आसपास, अगर हम लीडरशिप पोजीशन में हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, स्पेशली अगर आप सिंह राशि या कुंभ राशि से बिलोंग करते हैं, तो ये परेशानियां बढ़ रही हैं। लेकिन ये ग्रहण, जब भी कोई ग्रहण होता है तो केतु महाराज चंद्रमा के साथ होते हैं और कुछ नक्षत्र एनर्जी में और कुछ राशि की एनर्जी में वो रहते हैं, और राहु महाराज ऑपोजिट पोल पर किसी दूसरी राशि में कुछ ग्रहों के साथ होते हैं। लेकिन एक बहुत ही अमेजिंग फिनोमिना है राहु और केतु महाराज के ऑपरेशन का। उनका जो एमओ है, मोडस ऑपरेंडी, है, बहुत स्पेशल है। केतु महाराज जहां पर होते हैं वहां की वो एनर्जी को पिकअप करते हैं और वो एनर्जी राहु महाराज को दे देते हैं, और राहु महाराज उस एनर्जी को यूज करते हैं जिस भी राशि में होते हैं वहां पे उसको स्प्रेड करने के लिए, या अगर कुछ मुश्किल हो रहा है तो उसको पैसिफाई करने के लिए। यहां हम देख रहे हैं कि कुंभ राशि में ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है। शुक्र वहां पर आ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं मंगल और सूर्य के साथ में रह करके, क्योंकि शुक्र हैं जल तत्व, मंगल और सूर्य हैं अग्नि तत्व, और राहु महाराज इन सबको इन्फ्लेट कर रहे हैं, इस स्ट्रगल को इन्फ्लेट कर रहे हैं। लेकिन ग्रहण के समय, जैसा मैंने बताया, जिस दिन ग्रहण है उसी दिन शुक्र महाराज इस राशि को छोड़कर के आगे बढ़ रहे हैं, और केतु महाराज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की शक्ति को चंद्रमा की शक्ति के साथ मिला करके राहु महाराज को कुंभ राशि में दे रहे हैं चीजों को पैसिफाई करने के लिए। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो देवता होते हैं उनको भग कहा जाता है। ये एक आदित्य हैं, और ये आदित्य गुड फॉर्चून के, सौभाग्य के देवता हैं। यानी जो भी परेशानी आ रही है वो इस ग्रहण से सौभाग्य में कन्वर्ट होने वाली है। आप समझ रहे हैं इस बात को? चंद्रमा की शक्ति यहां से उठ करके
राहु महाराज के पास जा रही है, यानी जो भी मंगल और सूर्य का ताप है वो चंद्रमा की शीतलता से शांत होने वाला है। और शुक्र महाराज राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं अपने मित्र शनिदेव के साथ। अगर हम ग्रहण का सही समय देखें, जो कि बैंगलोर टाइम से देखा है मैंने, 2:16 दोपहर को शुरू होता है। ये समय मिथुन लग्न का समय है, जहां गुरु लग्न में रहेंगे। गुरु लग्न में है और इस युति पे कुंभ राशि पर दृष्टि बनाए हुए हैं। चंद्रमा की दृष्टि भी यहां पड़ती है और चंद्रमा की शक्ति केतु महाराज उठा करके यहां पर भेज रहे हैं, शीतलता दे रहे हैं। गुरु का विजडम यहां पर आ रहा है, यानी ये ग्रहण कुछ पॉजिटिव की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जो स्ट्रगल ऑलरेडी चल रही है और जो एग्रेवेट होने वाली है स्पेशली 23 फरवरी से, हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि सभी राशियों के लिए कौन से जीवन के आयाम में आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। तो ये स्ट्रगल एग्रेवेट होने वाली है 23 फरवरी से, लेकिन 10 दिन की स्ट्रगल है। उसके बाद जैसे ही चंद्रमा केतु महाराज को ज्वाइन करते हैं सिंह राशि में, ग्रहण होता है, तो ये ग्रहण आपको कुछ ना कुछ शुभ प्रभाव, यानी स्ट्रगल को डिफ्यूज करने वाला और बहुत सी परेशानियों को टालने वाला हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ग्रहण तो ग्रहण है, इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव होते ही हैं। उसको मिनिमाइज करने के लिए, यानी हम ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों को कैसे मिनिमाइज करें और इसके पॉजिटिव इंपैक्ट को कैसे अपने जीवन में आत्मसात करें, उसके लिए बहुत साधारण उपाय हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए और प्लीज ये सारे उपाय जरूर कीजिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि जो एक प्रॉब्लम का कॉज होता है वहीं से सॉल्यूशन भी मिलता है। यानी ग्रहण को अक्सर हम एक प्रॉब्लम का कॉज मानते आए हैं, लेकिन इस बार सॉल्यूशन भी यहीं पर ही है। अगर हम सूतक के सारे नियम फॉलो करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, ग्रहण में सूतक के सारे नियम फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और दोपहर को 2:16 से शुरू हो रहा है, तो ये भारतवर्ष में पहले के कुछ घंटों तक दिखाई नहीं देगा क्योंकि उस वक्त दिन होता है ऑब्वियसली, लेकिन रात को चंद्रोदय के साथ साथ ही ये ग्रहण होने वाला है। मुश्किल से 20 मिनट का समय रहेगा। हर एक सिटी के लिए, भारतवर्ष की अलग अलग सिटीज के लिए और दुनिया की भी अलग अलग सिटीज के लिए चंद्र ग्रहण का समय क्या रहने वाला है, इसके सारे टाइमिंग्स आपकी स्क्रीन पर हैं। सूतक काल का समय क्या रहने वाला है, इसके भी टाइमिंग्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अब हमें करना क्या है, इस बात को समझते हैं। ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, तो सूतक काल में हमको कोशिश करनी चाहिए कि इस वक्त कुछ खाएं पिए नहीं। ये समय बहुत अच्छा होता है ध्यान साधना के लिए। अगर हो सके तो कोई इंपॉर्टेंट काम के डिसीजंस इस वक्त ना लें, ना किसी से कन्फ्रंट करें। जितना हो सके मन को शांत रखें, अपने काम पे फोकस रख सकते हैं, अपने ध्यान साधना, कुछ अच्छा पढ़ने पर फोकस रख सकते हैं। क्योंकि जिस समय यह ग्रहण शुरू हो रहा है उस समय से अगर हम देखें तो यह ग्रहण तीसरे भाव में हो रहा है। कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, कुछ नया सीखना, ये सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। भारतवर्ष में जब यह ग्रहण शुरू होगा तो चंद्र और केतु लग्न में होंगे, यानी सिंह राशि लग्न में रहेगी और सप्तम भाव में जो 4 ग्रहों की युति हो रही है वो हम देख पाएंगे। तो सूतक काल का नियम बहुत सिंपल है, खाना पीना नहीं है, सोना नहीं है और जितना हो सके अपने अध्ययन में रहना है, साधना में रहना है, मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण का जो विशेषकर समय है, जो लगभग 20 से 25 मिनट या आधा घंटा कुछ क्षेत्रों में रहने वाला है, वहां पर बहुत आवश्यक है, जहां जहां ग्रहण दिखाई देने वाला है, चाहे पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई दे, भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग 7 सिस्टर्स स्टेट्स, उसके साथ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यहां पर ग्रहण का विशेष प्रभाव रहने वाला है। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में पूर्ण ग्रहण दिखाई दे। मध्य क्षेत्रों में दिल्ली, मध्य प्रदेश, बैंगलोर जैसे शहरों में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, एक आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा कुछ समय के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए। और जो पश्चिमी क्षेत्र है यानी गुजरात, महाराष्ट्र, यहां पर ग्रहण का सबसे कम प्रभाव रहने वाला है। लेकिन जितने भी समय के लिए ग्रहण दिखाई दे उस वक्त आप ध्यान करें, मंत्र जाप करें। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही यूजफुल टाइम होता है। कौन सा मंत्र जाप करना है? तो जैसा कि मैंने बताया, चंद्रमा की शक्ति है, शुक्र का नक्षत्र है और सौभाग्य के देवता इसे रूल करते हैं। तो हमें चंद्रमा और शुक्र की शक्ति को एक साथ सपोर्ट मिले ऐसे मंत्र, यानी शिव षडाक्षरी मंत्र और त्र्यंबकम मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ग्रहण के समय तो करना ही है, लेकिन सूतक के समय भी जितना हो सके यह जाप जरूर करना चाहिए। मेरी तो रिकमेंडेशन है कि 23 फरवरी से ही
अगर आप ऑलरेडी शिव षडाक्षरी जाप करते हैं हर रोज तो उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। अगर 5-10 मिनट करते हैं तो 20 मिनट कर दीजिए, नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। लेकिन 23 फरवरी से बहुत ध्यान रखना है, अगर नहीं भी करते हैं तो शिव षडाक्षरी मंत्र शुरू कर दीजिए, 10 मिनट रोज कीजिए। थोड़ा समय मिलता है त्र्यंबकम मंत्र का भी जाप कीजिए, सुन सकते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र आप यूट्यूब पे प्ले करके सुन भी सकते हैं। महामृत्युंजय और त्र्यंबकम में थोड़ा फर्क होता है, कुछ बीजों से जब त्र्यंबक का संपुट किया जाता है तो उसे महामृत्युंजय कहते हैं। जो मेरी रिकमेंडेशन है, यूट्यूब पे आपको बहुत ही अच्छे महामृत्युंजय मंत्र मिल जाएंगे। मेरे अनुभव में सुरेश वाडकर जी का गाया हुआ मंत्र बहुत अच्छा है, महामृत्युंजय मंत्र आप जरूर सुन सकते हैं। अगर आपका उपनयन हो रखा है, आप ऑलरेडी अग्नि कार्य करते हैं, या आपने नित्य होमा सीखा है जहां पर आप गायत्री और त्र्यंबकम की आहुति देना जानते हैं और अब तक नहीं कर रहे थे, तो आज से ही, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज से ही आप शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट ग्रहण के 3 दिन बाद तक इसे कंटिन्यू कीजिए। ये जो भी मैं उपाय आपको बता रहा हूं, 3 मार्च को ग्रहण है, आपको कम से कम 6 मार्च तक करने हैं। ग्रहण के दिन हो सके तो कहीं ट्रैवल मत कीजिए, अपने घर पे ही रहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है, बहुत से बदलाव यहां से ट्रिगर हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। अगर हमने सूतक के नियमों का पालन किया है, मंत्र जाप किया है, तो ये ग्रहण आपके लिए बहुत पॉजिटिव सिद्ध हो सकता है। नहीं तो ये हो सकता है कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट बने और कुछ डिफिकल्टीज आपको देखनी पड़े, लेकिन भविष्य में ये सब कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही होगा। थोड़ा समझते हैं कि अलग अलग राशि वालों के लिए कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको संभलने की जरूरत है। मेष राशि वालों के लिए ग्रहण पंचम स्थान में हो रहा है। संतान को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। यह भी हो सकता है कि आपके मित्रों के साथ कुछ अनबन हो रही हो, लेकिन ग्रहण के बाद चीजों को सुलझाने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण चौथे स्थान में हो रहा है। माता की हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपकी मदर की हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी डील साइन करने वाले हैं, कुछ नया एसेट लेने वाले हैं, तो थोड़ा समय इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें बिगड़ सकती हैं, कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं, या कहीं पे कुछ अव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने की वजह से आपको परेशानी भी हो सकती है। आपके कर्म में, आपके प्रोफेशन में, आपके जॉब में, बिजनेस में हो सकता है कि ऑलरेडी कोई परेशानी चल रही हो जो 23 तारीख से एग्रेवेट हो। ग्रहण के कुछ दिनों बाद उस परेशानी का समाधान आने की पॉसिबिलिटी भी है। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण तीसरे स्थान में हो रहा है। मिथुन राशि पर से ऑलरेडी गुरु महाराज का ट्रांजिट है। आपके छोटे भाई बहन के साथ कुछ अनबन होने के चांसेस हैं। अगर आप कुछ शॉर्ट ट्रैवल पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ परेशानियां आने के चांसेस हैं। मैं तो कहता हूं ट्रैवलिंग तो ग्रहण के समय में बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपके बॉसेस के साथ, आपके ऑफिस में आपके बॉसेस के साथ ऑलरेडी कुछ परेशानी चल रही है जो 23 तारीख से बहुत बढ़ जाएगी। ये 10 दिन बहुत मुश्किल हो सकते हैं। आपके पिता की हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा, आपके पिता के साथ आपके रिलेशनशिप भी इम्पैक्ट होंगे, लेकिन ग्रहण के बाद चीज़ें थोड़ी बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए आप देखेंगे। कर्क राशि वालों के लिए आपकी वाणी, आपके परिवार और आपके खाने पीने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके परिवार में, आपके धन संग्रह में, आपके बैंक बैलेंस में कुछ परेशानी आ सकती है, कुछ अटकाव आ सकता है, कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। आपके धन संचय में थोड़ी परेशानी हो सकती है। हो सकता है जो इकट्ठा किया हो कहीं पे कुछ नुकसान होने के चांसेस हो, या कहीं पे कुछ रीपे करने की जरूरत पड़े। कर्क राशि वालों के लिए ये 5 ग्रह की युति कुछ दिन पहले से ही दूसरे घर में यानी परिवार के स्थान में शुरू हो जाएगी, तो परिवार में कुछ परेशानी, कुछ क्लेश, कुछ कलह होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती हैं। मनी मैटर्स को लेकर के आपको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के सही एडवाइजरी के बिना, केवल इमोशंस में, कोई इंपल्स में आकर के किसी की बात सुन करके आपको कहीं पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। तो ये समय थोड़ा सावधानी का है। दूसरा भाव मारक का भी होता है। कर्क राशि वालों के लिए खास तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। और जो ये 4-5 ग्रहों की युति हो रही है 23 तारीख से आपके अष्टम भाव में हो रही है, तो आपको ड्राइविंग में भी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। मिथुन राशि के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ड्राइविंग में थोड़ा केयरफुल रहें, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा एक्सीडेंट्स की संभावना ज़्यादा है। बहुत केयरफुल रहें, बिल्कुल फास्ट ड्राइविंग नहीं करें, सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इनफैक्ट अगर आप किसी फास्ट ड्राइविंग कार में बैठे हैं, खुद ड्राइव नहीं भी कर रहे, तो भी अगर बैक सीट पर भी हैं तो भी मैं कहूँगा सीट बेल्ट पहन करके ही बैठें। थोड़ा मुश्किल समय है। अष्टम में बहुत सारे ग्रह हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव समय है। अगर आप कुछ ऑकल्ट में सीख रहे हैं, कुछ गूढ़ ज्ञान के विद्यार्थी हैं,
तो ये समय को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त कन्फ्यूजन बहुत बढ़ेगा, परेशानी लगेगी, लेकिन इस समय को आप अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रहण के बाद बहुत सी चीज़ें ईज़ आउट होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपके चंद्र सिंह राशि में है तो ये ग्रहण आप ही की राशि में होने वाला है। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कुछ बदनामी हो, कुछ बैड नेम, या कुछ लोग आपके स्टेटस को गिराने की कोशिश करें, आपके अगेंस्ट कुछ बोलने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त आपके ओपोनेंट बहुत बली होंगे और आपको बहुत परेशान करने की कोशिश करेंगे। पेशेंस से काम लेना है, इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है। सप्तम स्थान में 4-5 ग्रहों की युति, अगर आप अपने जीवन साथी के साथ इस समय संयम बना के रखते हैं, संयम मतलब अगर झगड़ा नहीं करते, उनको प्यार से ही ट्रीट करते हैं, किसी बात को लेकर के कन्फ्रंट नहीं करते, शांति से यह समय अपने जीवन साथी के साथ गुजारते हैं, तो हो सकता है कि ग्रहण के बाद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन साथी, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो या आपके लाइफ पार्टनर हो, इस समय खास तौर पे बहुत अवेयरनेस के साथ कोशिश करके उनके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करना, क्योंकि एनर्जीज कुछ ऐसा होगा कि नेचुरली ऐसा होने के चांसेस हैं। कोशिश कीजिए, अवेयर रहिए कि ऐसा ना हो, किसी बात से उनको हर्ट नहीं करें आप। आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए भी कुछ बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। कन्या राशि के लिए अगर देखते हैं तो यह ग्रहण उनसे 12वें, उनकी चंद्र राशि से 12वें स्थान में होने वाला है। अगर कन्या राशि वाले आप विदेश यात्रा के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। इस वक्त आपकी परेशानी, आपकी बीमारी बढ़ सकती है, शत्रुओं से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन ग्रहण के बाद चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। थोड़ा ख्याल रखने का समय है। अगर कहीं ऐसा हो सकता है कि ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद कुछ समय तक आपको ठीक से नींद ना आए, जो मुझे लगता है ऑलरेडी हो रहा है, थोड़ा अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है, स्पेशली जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं विदेश यात्रा कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि अवॉइड ही कर सकें 23 से लेकर के एटलीस्ट 6 तारीख तक। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण 11वें स्थान में हो रहा है, यानी आप ऑलरेडी अपनी संतान या अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत परेशान हैं, संतान की हेल्थ को लेकर के बहुत परेशान है, या हो सकता है संतान की पढ़ाई को लेकर के बहुत परेशान है। आपकी पोजीशन को थोड़ा सा खतरा है। अगर आपको एक लीडरशिप पोजीशन को होल्ड करते हैं तो वो थ्रेटन होने के चांसेस हैं। इस वक्त आपको हो सकता है अचानक से लगे कि कम्युनिटी सपोर्ट मिल नहीं रहा, आपके फ्रेंड्स अचानक से आपको साथ ना दें कुछ दिनों के लिए, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हेल्प आने की, वो हेल्प ना करें। अपने बड़े भाई बहन या अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ मतभेद होने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने पेट का थोड़ा ख्याल रखें। स्टमक अपसेट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान दें। लाइफस्टाइल की वजह से आपका पेट खराब होगा और ये थोड़ा सा लंबा चल सकता है। तो इस वक्त अगर आप थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान देते हैं, मैं तो कहता हूँ सूर्य नमस्कार कीजिए रोज़, जितना हो सकता है फ्रेश खाना खाएं, आप कई आने वाली प्रॉब्लम से पहले से ही बच जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण दशम स्थान में, यानी आपके करियर और प्रोफेशन के स्थान पर हो रहा है। आपके करियर और प्रोफेशन में कोई सेटबैक आने की पॉसिबिलिटी है। आपकी मदर की हेल्थ थोड़ा सा कंसर्निंग है। ऑलरेडी जो 5 ग्रहों की युति स्पेशली 23 फरवरी से जो शुरू होगी, 10 दिन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल समय है। आगे भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको कोई नया एसेट लेना है, नई गाड़ी लेनी है, थोड़ा रुक करके, थोड़ा संभल करके लीजिए। आपके वर्क प्लेस में गलतियां होने के चांसेस हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अब आपका ये जॉब और नहीं करना, ग्रहण के बाद आप छोड़ना चाहेंगे। थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए। ग्रहण के कुछ दिनों बाद तक आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा महसूस होगा अपने काम पर, लेकिन अगर आप सही उपाय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव आपको एक बहुत अच्छी दिशा ज़रूर देगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए ग्रहण 9वें भाव में, यानी आपके पिता के स्थान में, भाग्य के स्थान में और गुरु के स्थान में, या आपके बॉस के स्थान में हो रहा है। तो ग्रहण के इमीडिएटली बाद आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ समय तक भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। तो भाग्य के भरोसे रह करके कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट लीप मत लीजिए। आपके बॉस के साथ कुछ अनबन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। आपके पिता के साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या उनकी हेल्थ पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। 5 ग्रहों की युति आपके तीसरे स्थान में हो रही है, तो आपके छोटे भाई बहन की हेल्थ भी कुछ ग्रहण के कुछ दिन पहले से ही इंपैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। और
बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी ड्राइविंग में बहुत बहुत केयरफुल रहें। शॉर्ट ट्रैवल्स पे कहीं जा रहे हैं तो हो सके तो पोस्टपोन करें ग्रहण के कुछ दिनों बाद तक, एटलीस्ट 3 से 4 दिन बाद ही ट्रैवल करें अगर करना ज़रूरी है भी तो। और ज़रूर कुछ अच्छा पढ़ें, भगवत गीता का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ग्रहण के कुछ दिन पहले तक भी आप किसी मंत्र में इनिशिएट होना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। शिवरात्रि पे अक्सर हम शिव दीक्षा देते हैं आश्रम में, अगर आपने अप्लाई किया है और आप आ रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। नहीं तो अगर उपनयन करना चाहते हैं या किसी भी मंत्र में दीक्षा लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको ज़रूर ले लेना चाहिए और ये मंत्र जाप शुरू करना चाहिए। मकर राशि के लिए ये ग्रहण उनके दूसरे भाव में यानी परिवार और धन के भाव में हो रहा है। ऑलरेडी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। 23 फरवरी से थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय भी कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटना की तरफ इंडिकेट कर रहा है, कोई बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और दूसरे स्थान में ऐसा होना, आपको अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो ये सभी के लिए है, लेकिन मकर राशि वालों के लिए खास तौर पे आपके घर में ग्रहण काल में, सूतक काल में जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें आप कुछ दुर्वा ज़रूर रखिए। और हो सके तो ग्रहण काल में जो चीज़ें आप डिस्कार्ड कर सकते हैं वो डिस्कार्ड कर दीजिए। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें ग्रहण के बाद नहीं खानी हैं, क्योंकि कंटामिनेशन, फूड पॉइजनिंग, फूड कंटामिनेशन होने की पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए थोड़ी बढ़ी हुई है। तो थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दें, सही जगह पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है, इस पे थोड़ा सा एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही डिसीजन लें। आपके लिए भी ऐसा लगता है कि कुछ पुराना पेमेंट आपको रीपे करना पड़े, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो केयरफुल रहें मनी मैटर्स को लेकर के, खाने पीने को लेकर के। और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ नया ये ग्रहण लेकर के आएगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण उनके सप्तम भाव यानी कि पार्टनर्स के घर में होने वाला है। ये बिजनेस पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। आपके बिजनेसेस में आप कुछ ऐसे गलत डिसीजंस ले सकते हैं जो आप आगे जाके रिग्रेट करें। तो केयरफुल रहना थोड़ा डिसीजन लेने में, और अपने पार्टनर के साथ भी जितना हो सके इमोशनली नहीं पर रैशनैलिटी के साथ में डील करना, वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आपके लग्न में ऑलरेडी 5 ग्रहों की युति 23 फरवरी से रहेगी। हीट बढ़ेगी, आपका पित्त बढ़ेगा, आपका पेट गड़बड़ रहेगा, थोड़ा केयरफुल रहें। अगर आप ऑलरेडी माइग्रेन से परेशान हैं तो इस वक्त थोड़ा आपका पित्त बढ़ने से ये माइग्रेन भी एग्रेवेट हो सकता है। सर पर चोट लगने की भी पॉसिबिलिटी है, केयरफुल रहने का समय है डेफिनेटली। कुंभ राशि तो एपिसेंटर है इस मेजर इवेंट हैपनिंग का, तो ज़रूर आप अपनी साधना बढ़ा दें। जो मंत्र जाप बताए गए हैं वो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते आप, आपके लिए तो मैंडेटरी है। मीन राशि वालों के लिए ग्रहण उनके 6ठे स्थान में यानी रोग, ऋण और शत्रुओं के स्थान में लगने वाला है। अगर कोई ऋण लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ें। अगर आप बिजनेस में हैं तो कॉम्पिटिटर्स की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है। अगर कोई बीमारी चल रही है और अभी तक आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो ग्रहण के बाद आप प्रॉपर डायग्नोसिस करवाइए, सारे टेस्ट करवाइए, क्योंकि ये ग्रहण हो सकता है एक छोटी सी बीमारी को भी थोड़ा सा बढ़ा दे, एग्रेवेट कर दे और बाद में परेशानियां बढ़ जाएं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो मिड फरवरी से केयरफुल हो जाएं, स्पेशली 23 फरवरी से। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी विदेश में हैं, घर आ रहे हैं तो शायद इतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप विदेश जा रहे हैं 23 फरवरी के बाद या 23 फरवरी से तो थोड़ा केयरफुल रहें, ये समय डिफ़िकल्टीज ला सकता है। 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है। अगर आपके कुछ रिलेटिव्स ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं, आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, ये समय उनकी हेल्थ में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, थोड़ा केयरफुल रहें। आपके हॉस्पिटल के चक्कर, हॉस्पिटल में जाते हैं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। घबराने की बात नहीं है, उपाय सिंपल है, आपको करना है। और जैसा मैंने बताया, ग्रहण के बाद चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ आनी शुरू हो सकती हैं अगर आपने ग्रहण के सभी नियमों का पालन किया है।
तो ये तो रही सभी 12 राशियों की बात कि कहाँ कहाँ आपको ग्रहण इम्पैक्ट कर सकता है, आपकी लाइफ के कौन से एस्पेक्ट इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इन सब से बचने के लिए जैसा मैंने बताया है, हमको सूतक के नियमों का पालन करना है। अगर अगर आप गर्भवती हैं, बूढ़े हैं, छोटे बच्चे हैं, तो सूतक 9 घंटे पहले नहीं, 3 प्रहर पहले नहीं, केवल 1 प्रहर पहले ही शुरू होता है। यानी जो भी ग्रहण काल आपकी सिटी का आपने स्क्रीन पे देखा ही है, वहां से 3 घंटा पहले आपको सूतक के नियमों का पालन करना शुरू करना है। चंद्र ग्रहण से बचने के लिए, चंद्र ग्रहण की नेगेटिविटी से बचने के लिए कुछ बहुत साधारण उपाय हैं जो मैं अक्सर हर चंद्र ग्रहण से पहले सबके साथ साझा करता हूं। एक बार फिर आप जरूर सुन लीजिए और कोशिश कीजिए कि इसे कर सके। बहुत साधारण उपाय है। आपको 1 मुट्ठी चावल एक सफेद कपड़े में पोटली बना करके उस 2 रुपए के कॉइन के साथ में एक सिल्वर का छोटा सा टुकड़ा भी रख सकते हैं या 2 रुपए का एक कॉइन उसमें रख सकते हैं। ऐसा करके अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ग्रहण शुरू होने से पहले रख देना है और ग्रहण की समाप्ति के बाद या अगले दिन सुबह आप उस पोटली को निकाल के अपने घर के बाहर रख सकते हैं, किसी नदी में प्रवाह कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। ऐसा करने से सफेद कपड़ा, 2 रुपए का कॉइन, चांदी का टुकड़ा और चावल, ये सभी चीजें चंद्र शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपके घर का चंद्र शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा करने से आप आने वाली बहुत सारी परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं और इस चंद्र ग्रहण का जो पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें आप सुन रहे होंगे, लेकिन घबराने की बात मुझे लगती नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण की शुरुआत के समय गुरु लग्न में है और जहां 5 ग्रहों की युति हो रही है उस पर गुरु की दृष्टि भी है और उसके बाद चंद्र ग्रहण के समय चंद्र तो अपनी शीतलता से उसको शांत करेंगे ही। इस साल के बारे में आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी। कुछ बातें ठीक हैं, पर हम जल्दी ही इस संवत्सर के बारे में, नए साल के ऊपर भी एक वार्ता करेंगे। जो लोग शक पद्धति को फॉलो करते हैं वो पराभव संवत्सर इसका नाम देते हैं। जो विक्रम संवत पद्धति को फॉलो करते हैं वो रौद्र नाम देते हैं इस संवत्सर को। थोड़ा सा डिफरेंस है, पर संवत्सर वही है जो 19 मार्च से शुरू होने वाला है। तो ये पराभव नाम का जो संवत्सर है, इसके राजा गुरु होने वाले हैं। जब गुरु ही जिस संवत्सर के राजा हों तो उस संवत्सर में कुछ बुरा नहीं हो सकता। मंत्री भी मंगल होने वाले हैं, यानी पूरे एग्रेशन के साथ, पूरी सेना के साथ गुरु इस साल को लीड करेंगे। इसके बारे में बहुत ही रोचक जानकारी आने वाले वीडियो में मिलेगी। हमारे साथ जरूर बने रहिए। जय गुरुदेव।